नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। बिहार में ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है और ये कार्रवाई नीतीश कुमार यानी कि जो सुशासन की सरकार कहलाते हैं उनके मलाईदार जो अधिकारी हैं उन पर हो रही है। जी हां, ईडी लगातार छापेमारी कर रही है और दबिश बना रही है। हम आपको बता दें कि जिस तरीके से आईएएस अधिकारी संजीव हंस और गुलाब यादव की जो जोड़ी थी, अब उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली है। अब मुश्किलें लगातार बढ़ेगी क्योंकि ईडी के हाथों में कुछ ऐसे सबूत लगे हैं जिसके बाद नीतीश कुमार जो सुशासन की सरकार कहलाते हैं उनकी भी पोल पट्टी खुलती हुई नजर आ रही है। क्योंकि आज तक नीतीश कुमार के नीचे ही मलाईदार जो सीट होती थी उस पर संजीव हंस बैठा करते थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने इसकी सूचना पहले ही नीतीश कुमार को दे दिया था। लेकिन नीतीश कुमार जो है आखिरकार कार्रवाई क्यों नहीं किए थे संजीव हंस पर और गुलाब यादव पर, यह बड़ा सवाल उठ रहा है। आज हम आपको ईडी की जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है सूत्रों से, उसके द्वारा बताने जा रहे हैं कि नीतीश कुमार की जो पुलिस विभाग है वो इसका जानकारी पहले ही नीतीश कुमार को सौंप चुकी थी। दो रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। एक रिपोर्ट 17/4/2023 का है तो दूसरा रिपोर्ट जो निकलकर सामने आ रहा है वो 3/4/2023 का है। ये दोनों रिपोर्ट में आईएएस अधिकारी के खिलाफ बिहार के ही बड़े पदाधिकारी ने नीतीश कुमार को सूचना दिया था कि ये माल छाप रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। जिसके बाद अब साफ ये सवाल उठ रहा है कि आखिरकार किसके इशारे पर संजीव हंस और गुलाब यादव जो है वो बिहार में माल छाप रहे थे। एक और रिपोर्ट की अगर हम जिक्र करें तो उसके द्वारा जो जानकारी मिल रही है, बिहार में बिजली विभाग यानी कि ऊर्जा विभाग में बड़े पद पर संजीव हंस को बैठाया गया था, जहां से मलाई छापने की जो कार्रवाई थी वो की जा रही थी और खूब मलाई छापा जा रहा था। जो इस वक्त आपके और मेरे घर में जो स्मार्ट मीटर लगा हुआ है उस मीटर में भी करोड़ों का घपला किया गया है, जिस घपले से वहां पर 5 स्टार होटल भी बनाए गए, जमीन खरीदे गए, उसे बेचे गए, यानी कि हवाला के जरिए भी पैसा संजीव हंस जो है वो खूब उगाई कर रहे थे और गुलाब यादव। लेकिन ये सब जानकारी होते हुए नीतीश कुमार गृह मंत्रालय अपने पास रखे हुए, पूरी पुलिस फोर्स अपने पास रखे हुए, नीतीश कुमार अपने ही पुलिस फोर्स की रिपोर्ट पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे थे? किस चीज का डर था? और अब ईडी ने एक एक करके पूरे पन्ने जो हैं वो पलटने लगे हैं। हम आपको बता दें कि आईएएस अधिकारी संजीव हंस पर रेप का भी आरोप लगा हुआ है। एक महिला ने उनसे दुष्कर्म का आरोप पहले ही लगा चुका था और उस महिला जो है उनके साथ दुष्कर्म पटना से लेके दिल्ली से लेके पुणे तक किया गया था, जिसके बाद वो महिला जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है और उनका एक बेटा भी है। लेकिन ये तमाम आरोपों के बाद किसके सह पर बचे जा रहे थे संजीव हंस और गुलाब यादव? हम आपको बता दें कि बिंदु यादव जो इस वक्त एमएलसी है वो संजीव हंस की धर्म पत्नी है और संजीव हंस और बिंदु देवी पार्टनर कहलाते हैं और अब इनकी भी मुश्किलें जो हैं वो बढ़ने वाली है। लगातार ईडी जो है वो शिकंजा कस रही है और इनके 21 ठिकानों पर छापेमारी के बाद ईडी के हाथों में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लगी है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन क्या इसके बाद नीतीश कुमार जवाब देंगे? क्योंकि नीतीश कुमार कहते हैं कि ना हम खाएंगे ना खाने देंगे, पीएम मोदी भी कहते हैं कि ना हम खाएंगे ना खाने देंगे, लेकिन वही नीतीश कुमार जो सुशासन की सरकार चलाते हैं, वही नीतीश कुमार की पुलिस प्रशासन जो रिपोर्ट देती है नीतीश कुमार को, उस पर कार्रवाई नहीं होता है। ऐसा क्या मजबूरी रही नीतीश कुमार की, यह भी सवाल उठ रहा है। क्योंकि एक आईएएस अधिकारी संजीव हंस इस तरीके से मलाई छापते चले गए तो बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिरकार कार्रवाई न करने के बदले में वो मलाई किस तक जाती थी, कौन कौन लोग मलाई खाते थे और क्या कारण था कि लगातार संजीव हंस को मलाईदार सीट दी जाती थी, मलाईदार कुर्सी दी जाती थी, जिस कुर्सी पर बैठकर संजीव हंस बिहार में हवाले से उगाई
पैसा करते थे और वो पैसा किनके झोली में जाता था ये भी जानने की जरूरत है। ईडी एक एक करके बड़े बड़े खुलासे कर रही है, जिसके बाद नीतीश कुमार की कुर्सी भी हिल सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार के पुलिस प्रशासन की रिपोर्ट पहले ही संजीव हंस को दागी करार दे दी थी, लेकिन संजीव हंस अपने ही प्रशासन की रिपोर्ट को न मानते हुए वो चुप बैठे थे, कार्रवाई नहीं कर रहे थे। लेकिन अब ईडी के शिकंजे के बाद नीतीश कुमार भी क्या कार्रवाई करेंगे, अब ये देखने वाली बात होगी। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।